दोस्तों, इश्क, मोहब्बत और ये प्यार, ये ऐसे शब्द हैं, इनको जिसने भी गले लगाया है और जिसने इसे अपनाया है वो आदमी जीवन से भी गया है, अपने हाथ से गया, प्रॉपर्टी से गया है। और आज की तारीख में हम समझते हैं 70% घटनाएं जो हैं, आज जो मर्डर हो रहे हैं, वो प्यार, मोहब्बत, इश्क की वजह से हो रहे हैं। किसी का लव अफेयर जो है बॉयफ्रेंड के साथ है, किसी बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ है, किसी का चाची के साथ है, किसी का देवर के साथ है, किसी का किसी के साथ और किसी का किसी के साथ है। और जब इसका रिजल्ट जो आता है दोस्तों, वो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आया है। कहा आप इतिहास साक्षी है, आप इतिहास उठा के देख सकते हो। इसके पीछे जो है ना जाने कितने मर्डर हुए हैं और जाने क्या क्या हुए हैं। आज की जो कहानी है वो इसी इश्क, मोहब्बत और प्यार को लेकर के है। एक छतरपुर में, जो आज छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश की है। उसमें एक जिला पड़ता है छतरपुर, और छतरपुर की जो सिटी कोतवाली है उसमें जो है 6 मार्च के दिन जो उसमें जो टीआई होते हैं उसका नाम होता है अरविंद कुजूर। टीआई का मतलब यहाँ वहाँ टीआई बोलते हैं और अपने यहाँ जो है उन्हें एसएचओ बोलते हैं। और जो है सिटी कोतवाली मतलब कोतवाली का चार्ज है, कोई हल्के फुल्के थाने का चार्ज नहीं है, कोतवाली का चार्ज है। इससे ये साबित होता है कि जो टीआई था अरविंद कुजूर बहुत ही ब्रिलियंट था। उसकी अपने महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी पकड़ थी और किसी भी कार्य को वो लंबित नहीं रखते थे। जनप्रिय थे, अधिकारियों के भी प्रिय हुआ करते थे। 2 बार उन्हें जो है अवार्ड मिल चुका था। लेकिन 6 मार्च का दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेके आता है जिससे उनकी जो है खुद अपने कमरे में जो करके जो उनका जो है अरविंद कुजूर जो है पेप्टेक कॉलोनी जो है उसमें जो है 6:20 पर जो है अपने गोली मार करके हत्या कर लेते हैं। उस कमरे में 2 गोलियां मिलती हैं। पुलिस जब जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तो 2 गोलियां मिलते हैं। एक गोली जो है उनकी बाएं कनपट्टी को मारी गई थी और दूसरी गोली खाली निकल गई थी। वो किस कारण से निकली खाली, या उन्होंने ये देखा होगा फायर करके कि हमारी पिस्टल काम कर रही है नहीं कर रही है, या उस गोली चलाने में डर गए होंगे, कुछ भी रहा हो, मामला कुछ भी हो सकता है, मगर जो है वो गोली मार करके हत्या कर लेते हैं। अब जब हत्या कर लेते हैं तो पुलिस जो है तफ्तीश करती है और जो उसका नौकर है वो नौकर जो है टेलीफोन से आवाज लगाता कि हमारे साहब ने जो है घर में गोली मारी। वो केयरटेकर होता है, उस घर का खाना बनाता है, बर्तन धोता है, साफ सफाई करता है। ये अक्सर अधिकारियों के पास होते हैं, उसके पास भी हुआ करता है। तो उस सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया, जांच आई, फॉरेंसिक टीम आई, अधिकारी आए, कई अधिकारी आते हैं, जैसा होता है। अब वो अधिकारी था लेकिन तरीका तो सबका एक ही होता है। तो जो है जब आते हैं तो अंदर से जो है कुंडी बंद होती है, दरवाजा बंद होता है। क्या किया जाए, तो उस घर की जो है खिड़की तोड़ी जाती है, साथ साथ दरवाजा भी तोड़ा जाता है। और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो दरवाजे के पास ही, बिल्कुल दरवाजे के सटे हुए जो है अरविंद कुजूर 48 वर्षीय पड़े होते हैं। जो अरविंद कुजूर हैं छत्तीसगढ़ में जो एक जिला पड़ता है रायपुर के निवासी हुआ करते हैं। और इनकी शादी जो है वहीं पर उधरी की निवासी, रायपुरी निवासी जो है एक लड़की के साथ हो जाया करती है। और उनकी जो पत्नी है वो भी सागर में जो है एक प्रोफेसर हुआ करती है और वो वहाँ सागर में रहते हैं और ये जो है इसमें छतरपुर में रहते हैं। तो अपनी और उनके 2 जो कुजूर साहब हैं, इनकी मौत हुई है, जिन्हें गोली मारी है अरविंद जी के 2 बेटियां हैं। एक बेटी 18 साल की है और दूसरी बेटी जो है 6 साल की है। अब इस बात पर चर्चा होती है कि आखिरकार को इन्होंने आत्महत्या क्यों की। तो उनके जो 3 फोन थे, उनके तीनों फोन जो है मतलब पुलिस कब्जे में लेती है और कब्जे लेने के बाद जो है उसकी कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल निकालने के बाद जो है उसका देखी जाता है, उस मोबाइल के पन्ने पलटे जाते हैं। तो जो मोबाइल के पन्ने पलटे जाते हैं उसमें एक नाम निकलता है, उसका नाम होता है आसी।
आशी परमार। और आशी जो लड़की है उसकी उम्र जो है 21 साल की है। और दूसरा जो और पन्ना खोला जाता है तो एक लड़का का नाम नंबर आता है, उसका नाम होता है सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर और आशी परमार। आशी तो आशी और सोनू जो है पन्ना कॉलोनी है उसी छतरपुर में, जो है जो अलग किराए पे लेके रह रहे हैं कमरा, और जो जो लड़की है आशी वो लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल से जो है सोनू के पास रह रही होती है। जिनकी मम्मी के पास जब जाया जाता है आशी के पे, तो आशी की मम्मी जो है अब बताती है कि मेरे परिवार, मेरा पति जो है शराबी था, कबाबी था, और जो उससे पैरालिसिस हो गया, तो मैं जो अपनी बेटी के मतलब भविष्य को देखते हुए जो है पति से अलग हो गई और मैं यहाँ आकर के रहने लगी किराए पर, और मैंने आकर के यहाँ बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तो इसी काबिलियत बनाने के चक्कर में जो है इसकी दोस्ती सोनू से हो जाती है। सोनू 3 साल के साथ रहने के बाद, इसके साथ 3 साल रहता है, उसके बाद सोनू की जो लड़की है वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी हम सोनू के साथ जो है शादी करना चाहते हैं। तो वो कहती है हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, और हाँ कर देती है। लेकिन जब सोनू के बारे में वो इतिहास तलाशती है, पन्ने उसके भी पलटे जाते हैं, पूछ पता की जाती है, तो सोनू के नाम में कई आपराधिक उनका इतिहास निकलता है, उनके मुकदमे निकलते हैं। इसलिए जो है वो उनकी मम्मी इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। लेकिन आशी जो है वो नहीं मानती है, और आशी जो है अपनी मम्मी का साथ छोड़ करके जो है वो इसी सोनू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। अब ये लड़का जो है, ये सोनू, ये आशी है, आशी किसी कारण से जो है कोई उनका काम रहा होगा तो ये थाने जाती है, और थाने जाने के बाद अपना जो भी उनका काम रहा हो थानेदार के पास, ये अरविंद कुजूर के पास, तो अरविंद कुजूर जब उसको देखते हैं तो देखते ही वो अपना दिल दे बैठते हैं, अपना दिल हार जाते हैं। उन्हें इतनी पसंद आ जाती है वो लड़की, वो अब ये चाहते हैं बस इसके साथ हम शादी ही क्यों न करने, और शादी करनी पड़ी तो हम शादी कर भी लेंगे। तो अब कुछ दिनों के बाद वो सोनू आता है उसी थाने में, क्यों वो उसका थोड़ा इतिहास खराब है, तो किसी झगड़े केस में वो सोनू भी आता है, और सोनू के साथ ये लड़की भी आती है। जब ये लड़की आती तो ये जान जाते हैं कि ये दोनों जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ये इसी के साथ रहती है। तो सोनू से उनकी जो है साहब अरविंद कुजूर की बहुत कर्री वाली दोस्ती हो जाती है, और कर्री वाली जो दोस्ती हो जाती है वो दोस्ती जो है फिर सुरा सुंदरी में बदल जाती है। अब दोनों लोग जो है जाम टकराने लगते हैं। जब जाम टकराते हैं तो जो है वो फरमाइश करते हैं कि अब उस जो है और कुछ हो जाए, सुरा के साथ सुंदरी की फरमाइश रख देते हैं। तो सोनू अपनी प्रेमिका को उनको जो है पेशगी में दे देता और कहता हुजूर तोहफा कबूल करो, तोहफा आपके सामने पेश है। तो नशा 3 बार कह रहा हूं, नशा करने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। न उसे वर्तमान याद रहता है, न भूत याद रहता है, और न भविष्य याद रहता है। और वो जो है अरविंद कुजूर जो है उसको पाकर के बहुत खुश होता है, और इधर वो अपना कार्यक्रम शारीरिक संबंध बनाता है, उधर वो अपना कार्यक्रम लगाता है। और जो भी घटना घटी उसने जो है सोनू ने किसी तरह से चुपके से जो है मोबाइल लगा करके जो है उनकी सारी तस्वीरें कैद कर ली। अब जो तस्वीरें कैद हो गई उन तस्वीरों को लेकर के जो है अब उनका खेल जो है अक्सर हर जगह होता है। कई कहानियों में ये हुआ है, कोई कहानी ये भी हटके नहीं है। अब वो ब्लैकमेल का सिस्टम अपना लेते हैं, और ब्लैकमेल में जो है ऐसा ब्लैकमेल नहीं है, महंगे महंगे गिफ्ट, जिसमें इन्होंने आकर के 1.5 लाख रुपए का जो लड़कियां बैग टांगती हैं, गुच्ची बैग बोलते हैं, तो उस गुच्ची बैग की कीमत भी 1.5 लाख रुपया हुआ करती है। और 1.5 लाख रुपए का जो है वो गिफ्ट अरविंद कुजूर उसे तोहफे में देते हैं। जब वो लड़की तोहफे में लेकर के घर जाती है, और अरविंद कुजूर का भी है, अब घरू रिश्ता हो जाता है। उनकी मम्मी के पास भी इनका आना जाना होता है, खाना भी उनके घर से टिफिन में लग के आने लगता है, क्योंकि अब वो लड़की जो है उन्हीं के थाने में बैठने लगती है। वो थाने की एक तरह से जो है सोनू और वो है वो आशी वो मालिक हो जाती है। तो
उनमें कोई संबंध नहीं है। तो वो कहती है कि हमें आप हुजूर साहब ये बता दीजिए, ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्या मतलब क्या है? तो वो जो है अरविंद कुजूर कहते हैं कि हमारा एक दोस्त दुबई गया था, ये दुबई से लाया था, उसकी पत्नी कहीं दूर रहती है, तो उसने ये गिफ्ट में दे दिया और बोला ये आशी को दे दो। तो वो हमने नहीं दिया है, ये उस दोस्त ने दिया है, इसलिए हमने उसको दे दिया है। अब इनको जो है जैसे कुत्ता को हड्डी का जो वो लग जाती है खून, तो ऐसे ही इनके जो है दोनों को उस खून लग जाता है उसको ठगने का। आशी तो ठगती ही है, आशी को बहुत क्लासिक गाड़ी देते हैं, नेकलेस देते हैं, अंगूठियां देते हैं, कान के झुमके बाली देते हैं, सोने का बहुत सामान देते हैं, एक गाड़ी देते हैं, महंगी वाली घड़ी देते हैं, 1.5 लाख का वो गुच्ची बैग जो बैग है उसको देते हैं। उसके अलावा 2 मकान और 2 फ्लैट भी वो है लड़की उस वीडियो की वजह से ये सारा कुछ जो है अपने नाम करा लेती है। यानी हमारा कहना ये है कि वो सारा कुछ उसको लूट लेती है और बर्बाद कर देती है। अब सुबह अब केस पे आते हैं, 5 बज करके है 5 मार्च को जो है सुबह 10 बजे जो है एक गाड़ी बस रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं। उन्हें लेने के लिए खुद अरविंद कुजूर जो है अपनी गाड़ी से आते हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है सब कुछ, और आते हैं और वो लड़का लड़की को बैठा करके जो है अपने कमरे में ले जाते हैं। और ये सुबह 10 बजे का मामला है और अगले दिन 5:30 पर जो है ये लोग कमरे से निकलते हैं। जब कैलकुलेट किया जाता है तो दोस्तों घंटे हो जाते हैं 30। इन 30 घंटों में क्या हुआ है वो राज का विषय है। अब वो ही कुछ जो है आशी और सोनू ही बता सकता है। तो 5:30 पर जब वो कमरे से निकल जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद यानी 6:20 पर जो है वो गोली मार लेता, सुसाइड कर लेता। उनका जो चपरासी है वो कहता है बाबूजी मुझे सब्जी बता दो, मैं क्या सब्जी लेने जाता हूं, मैं क्या सब्जी लाया, आज क्या खाएंगे? तो वो कहते हैं कि कोई सब्जी नहीं, बस मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं गोली मारने वाला हूं। वो डर जाता है और उसी जब तक वो फोन करे किसी को, जब तक दरवाजे पे आता है, दरवाजा अंदर से लॉक होता है और फोन भी नहीं कर पाता है, तब तक दोस्तों गोली की आवाज होती है धमाके की और वो जो है उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस ने तफ्तीश की, माता के बयान लिए, सारा कुछ घटना, सारा कुछ कार्यक्रम इसी बात पर है कि उस लड़की ने जो ने और लड़के ने जो ब्लैकमेल किया उससे इतने परेशान हो गए, और जो उसका आखिरी कॉल जो है बात कर रहे थे और जो लास्ट गोली मारने से पहले फोन पे जो बात हो रही थी वो चीख चीख के बात हो रही थी, चिल्ला चिल्ला की बात हो रही थी, और उसी कॉल के बाद जो है वो अरविंद कुजूर गोली मारते हैं। जांच में अब जो है अरविंद इनको पकड़ लिया जाता है, आशी को पकड़ लिया जाता है, उस लड़के को पकड़ लिया जाता है पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर, और जो मोबाइल के पन्ने खंगाले गए तो उससे साबित हो जाता है कि उन्हें जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था। जो भी प्रॉपर्टी इनके केस में नगद मिलती है वो सारी प्रॉपर्टी जो है सीज कर दी जाती है और उन दोनों को जो है जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। तो जागरूकता में आज हम ये कहेंगे कि पर नारी पैनी छुरी, हमारे पुरखा कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है पर नारी पैनी छुरी भूलन करियो संग, रावण से योद्धा गए पर नारी के संग। हमारे जो पुरखा है, हमारे जो शास्त्र हैं वो बेकार के कतई नहीं है। और दूसरा पुलिस वाले जो गलत काम करते हैं, अब उसकी मम्मी ने जो प्रश्न उठाया, सबसे पहले उसकी मम्मी का प्रश्न यही था कि सबसे पहले ये जांच की जाए कि इतना धन इन कुजूर साहब के पास आया कहां से। तो पैसा गलत तरह से कमाया होगा। जो भी पुलिस वाले हमारा वीडियो देख रहे हैं, मेरे कई मित्र हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है और मेरा कहना है कि जो है गलत काम मत करिए। गलत काम का, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन्होंने किया उनके घर जाके देखो, कुजूर के घर जाकर के देखो। नमस्ते, धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए।